नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शाहीन बाग गैंग को सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा झटका दिया है। शाहीन बाग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी याचिका, जिस पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है इनकार। दरअसल आपको पता है कि जिस तरीके से दिल्ली में अतिक्रमण को हटाने का काम दिल्ली एमसीडी के द्वारा किया जा रहा है कि दिल्ली एमसीडी की तरफ से एक ब्लूप्रिंट को निकाला गया था और ब्लूप्रिंट को लेकर ही कार्यवाही इस वक्त एमसीडी पूरी दिल्ली में कर रही है, जहां पर अतिक्रमण है। और इसी को लेकर तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी कि शाहीन बाग में चलने वाले बुलडोजर पर कार्रवाई होनी चाहिए और शाहीन बाग में बुलडोजर की कार्रवाई रुकनी चाहिए, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग की गैंग को एक बड़ा झटका दिया है। और शाहीन बाग के इस पूरे मामले को लेकर जो याचिका डाली गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से कर दिया है इनकार। और इसके साथ ही एक बड़ा तर्क देकर फटकार भी लगाई गई है याचिकाकर्ता यानी कि जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है सीपीआईएम को भी फटकार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और कोर्ट ने कहा है कि आखिरकार राजनीतिक पार्टियां कोर्ट में क्यों दलीलें लेकर आ रही हैं, क्यों याचिकाएं लेकर कोर्ट में आ रही हैं। अगर जो लोग प्रभावित हैं बुलडोजर की कार्यवाही से वो कोर्ट आए और यहाँ सुप्रीम कोर्ट आने से पहले वो जो प्रभावित लोग हैं लोग पहले हाई कोर्ट जाएं और अगर हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। यानी कि जहां एक तरफ बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही थी, तो इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने पूरे याचिका पर कोई खारिज करते हुए, सुनवाई ना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि राजनीतिक पार्टियों की बजाय वो लोग आए जो कि बुलडोजर की कार्यवाही से प्रभावित हैं। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहांगीरपुरी का जो मामला था वो अलग था, अगर उसमें एक बार सुनवाई कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और फैसला सुना दिया गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हर बुलडोजर के मामले को लेकर सुनवाई करे। आपको बता दें कि आज जो तर्क दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी बात की गई है कि आखिरकार ये राजनीतिक पार्टियां बार बार पर कोर्ट का क्यों रुख कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों आ रही हैं बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो प्रभावित है बस वही इस पूरे मामले को लेकर पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, अगर वहां से राहत नहीं मिलती है तभी सुप्रीम कोर्ट आए। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से आज 9 तारीख है और 9 तारीख का ही जिक्र किया गया था दिल्ली एमसीडी के ब्लूप्रिंट में और कहा गया था कि 9 तारीख को पुलिस सुरक्षा बल के साथ एमसीडी शाहीन बाग में बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। अवैध निर्माण जिसका निरीक्षण पहले ही दिल्ली के एसडीएमसी के मेयर कर चुके हैं, तमाम टीम जो है वो निरीक्षण कर चुकी है शाहीन बाग से लेकर ओखला का कि आखिरकार कहां पर अतिक्रमण है और कहां सरकारी जमीनों पर बना रखे हैं लोगों ने घर और दुकान। अगर उन चीजों का निरीक्षण अप्रैल के महीने में ही कर लिया गया था एमसीडी की तरफ से और आज उस पूरे मामले को लेकर कार्यवाही करने के लिए पहुंची थी यानी कि आज पुलिस के साथ एमसीडी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से मामला पर सुनवाई करने से पहले ही मना कर दिया है। पर किस तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आज भी बुलडोजर को लेकर एक तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं और वही चीजें हमें देखने के लिए मिली दिल्ली के शाहीन बाग में कि किस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता बुलडोजर के सामने आकर धरना प्रदर्शन करने लगे। और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक जो कि ओखला से हैं, अमानतुल्लाह खान ने भी इस बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर विरोध किया और कहा कि सिर्फ मुसलमानों को लेकर टारगेट कर रही है बीजेपी। आप हमें बताइए कि आखिरकार कहां है शाहीन बाग में अतिक्रमण? बस नाम लिया जा रहा है, शाहीन बाग को बदनाम किया जा रहा है, बल्कि और कोई भी यानी कि कोई भी जिस तरीके से अतिक्रमण है वो यहाँ पर नहीं है। यानी कि इस तरीके की बातें की गई हैं तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, चाहे फिर वो कांग्रेस हो या अमानतुल्लाह खान हो, कि किस तरीके से वो अतिक्रमण के ऊपर होने वाली कार्रवाई को लेकर इस कदर बौखलाए हुए हैं कि जिस वक्त पर दिल्ली एमसीडी का बुलडोजर शाहीन बाग में पहुंचा, कालिंदी कुंज में भी आज बुलडोजर चलने वाला था और वहीं पर किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के और वहां के जो स्थानीय लोग वो किस तरीके से आकर बुलडोजर
बुलडोजर का जिक्र करने लगे और कहने लगे कि यहाँ पर कोई भी अवैध निर्माण नहीं है, एमसीडी जो है वो बेफालतू में कार्रवाई कर रही है। और वहीं किस तरीके से जो तमाम पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सिर्फ अपना वोट बैंक साधने के लिए किस तरीके से इस बुलडोजर को लेकर, कार्रवाई को लेकर अपनी नीतियां दिखा रही हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो कोई ये कह रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि आज 9 तारीख को, यानी कि आज अगर 9 तारीख को एमसीडी की तरफ से कार्रवाई शाहीन बाग में की जानी थी, जिसके लिए बुलडोजर भी वहां पर पहुंचा हुआ था। यानी कि किस तरीके से प्री प्लान तरीके से वहां लोग आ पहुंचे, जिन्होंने बुलडोजर से कार्रवाई को होने से रोका। बार बार पर बुलडोजर के सामने आकर लोग खड़े हो गए। महिलाओं ने भी बड़ी तादाद में रोडों को घेर लिया, जैसा मंजर हमने सीए के टाइम पर 2020 में बैठा था कि तमाम जो महिलाएं थी वो रोड घेरकर इसी शाहीन बाग में बैठी हुई थी और नारेबाजी की गई थी कि हमें सीए नहीं चाहिए, हमें देश से बाहर निकालने की साजिश की जा रही है। और आज एक फिर से, और वही मंजर आज फिर से हमें देखने के लिए मिला शाहीन बाग के उसी जगह पर जहां पर कई महीनों तक सीए का आंदोलन चला। महिलाएं बुलडोजर के सामने आकर बार बार चीख रही थी और किस तरीके से कहा जा रहा था कि जो बुलडोजर की कार्यवाही है ये अवैध तरीके से की जा रही है। शाहीन बाग में कोई भी अतिक्रमण नहीं है और जो अतिक्रमण था वो हम पहले ही हटा चुके हैं। इस तरीके की नारेबाजी आज शाहीन बाग में की गई। और आज पूरे इस मामले को लेकर आपको बता दें कि जहां विपक्षी पार्टियां और उनके कार्यकर्ता लगातार इस बुलडोजर की कार्यवाही को रोकने के लिए वहां पहुंच गए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी इन पूरी चीजों को लेकर अपना बयान सामने रखा है, अपनी बात सामने रखी है, जिसमें आदेश गुप्ता ने कहा कि आज ये साबित हो गया है कि आप और इसके विधायक रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का साथ दे रहे हैं। बुलडोजर के आगे लेटने वालों को जनता जवाब देगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप और कांग्रेस शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रही है। मैं आप और कांग्रेस से अनुरोध करता हूं कि वे अतिक्रमण और धर्म को आपस में ना जोड़ें। यानी कि ये बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो लगा हर मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान ने बुलडोजर की कार्यवाही का विरोध किया, इस पूरे मामले को लेकर आदेश गुप्ता ने भी ये बात कही है कि ये राजनीतिक पार्टियां बुलडोजर की कार्यवाही को धर्म से ना जोड़ें। ये धर्म से बात इसीलिए की गई है क्योंकि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं आज वो बुलडोजर की कार्यवाही को हमेशा धर्म से जोड़ने का काम करती हैं। क्योंकि बार बार भी कहा जाता है कि शाहीन बाग को टारगेट किया जा रहा है, शाहीन बाग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बुलडोजर की कार्यवाही सिर्फ एक विशेष समुदाय के ऊपर की जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके के आरोप आज दिल्ली एमसीडी को लेकर लगते रहते हैं, तो इसको लेकर इससे पहले ही अगर हम चेयरपर्सन राज्यपाल सिंह की बात करें या फिर एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यान की बात करें, तो वो पहले ही इन चीजों पर अपनी बयानबाजी, अपना जो जवाब है वो दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जहां पर भी दिल्ली में बुलडोजर की कार्यवाही हो रही है वो किसी भी धर्म या विशेष धर्म को देखकर नहीं हो रही है। जहां पर भी अतिक्रमण है, चाहे फिर वो बस स्टॉप हो, सड़क हो, पार्क हो या कोई गली हो, यानी कि हर जगह पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है, उसे हटाने का काम किया जा रहा है। और अगर वो किसी भी धर्म से आता है, किसी भी मजहब से है, इस बात से एमसीडी को कोई लेना देना नहीं है। एमसीडी सिर्फ अपना काम कर रही है, दिल्ली को साफ सुथरा करने का, सरकारी जमीन को अवैध निर्माण से मुक्त कराने का काम दिल्ली एमसीडी के द्वारा किया जा रहा है। और वहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बार बार पर सिर्फ तुष्टीकरण का वोट साधने के लिए इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि जहांगीरपुरी का मसला अलग था, उसमें फैक्ट्स की बातें अलग थी, इसमें बात कुछ और है, हम हर मामले को लेकर सुनवाई नहीं कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों से भी कहा है कि राजनीतिक पार्टियां इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा ना खटखटाएं। जो भी लोग इस बुलडोजर की कार्यवाही से पीड़ित हैं, बस वही लोग सुप्रीम कोर्ट आए, पर पहले उन लोगों को भी हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो लोग सुप्रीम कोर्ट आए अगर उन्हें हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पार्टियों को लेकर या राजनेताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ
तरफ से टिप्पणी की गई है वो इसीलिए की गई है क्योंकि कांग्रेस से लेकर तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंची और शनिवार को ही सीपीआईएम जैसी यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी और उस पूरे मामले को ही देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त टिप्पणी की गई है बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर कि किस तरीके से आज जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो हंगामा कर रही हैं सिर्फ बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर, जिसमें एमसीडी पहले ही कह चुकी है कि धर्म जात से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए एमसीडी आज ये कदम उठा रही है और इसीलिए दिल्ली को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा रहा है, जिसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर डिटेल से चीजों को लेकर और छानबीन करने के बाद ही एमसीडी ये कार्रवाई कर रही है। आज भी कार्रवाई हुई है, 4 तारीख से ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ये कार्रवाई दिल्ली में 13 मई तक चलने वाली है। और अब देखना अहम ये होगा कि आज जिस शाहीन बाग में बुलडोजर को रोक लिया गया वहां के स्थानीय लोगों की तरफ से और तमाम राजनेताओं की तरफ से, अब शाहीन बाग में फिर से बुलडोजर की बारी कब आने वाली है और कब एमसीडी की तरफ से शाहीन बाग से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।